रियल वर्ल्ड में डेटा कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा कि टेबल में कैसे टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर होता है, आज हम देखने वाले हैं स्नोफ्लेक जेसन डेटा को किस तरीके से हैंडल करता है। मान लीजिए कि किसी ने कोई ऑर्डर किया ई कॉमर्स वेबसाइट पे और वो अलग अलग रो ना आके वो एक लिस्ट आ जाती है, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आ जाती है एक ही कॉलम में। तो आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक लिखना पड़ेगा उसको एक्सट्रैक्ट करने में और उसको ट्रांसफॉर्म करने में। लेकिन स्नोफ्लेक क्या है, स्नोफ्लेक इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करता है, क्योंकि स्नोफ्लेक में इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो कि हम अभी देखने वाले हैं, जिससे हम डेटा को डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इवन हम सेव डायरेक्टली कर सकते हैं अपने स्नोफ्लेक के अंदर वेरिएंट कॉलम के अंदर। वेरिएंट एक ऐसा डेटा टाइप है, जैसे स्ट्रिंग हो गया या फिर आपका इंटीजर हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया, इस तरीके का एक वेरिएंट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसके अंदर हम एक्सएमएल पार्के फाइल होगी, एवरो फाइल होगी या फिर जेसन टाइप का ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली नेटिवली स्टोर कर सकते हैं और उसके बाद उसको डायरेक्टली अपनी क्वेरीज में यूज़ कर सकते हैं। तो इसी के डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम देख लेते हैं। हम अपना सिस एडमिन रोल यूज़ करेंगे, एक नया डेटाबेस बनाएंगे, एक नया स्कीमा बनाएंगे, एक नया वेयरहाउस बनाएंगे और अब हम एक जेसन फाइल को लोड करेंगे। तो जेसन फाइल लोड करने के लिए मैं अपने दूसरे यूआई पे आ जाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे ई कॉमर्स डीबी स्टेजिंग नाम से एक स्कीमा बन चुका है। मैं अपना रोल भी सिस एडमिन यूज़ कर लेता हूँ और फिर यहाँ से मैं ऊपर राइट साइड में जाऊँगा, मैं अपने कैमरा को नीचे कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। क्रिएट पे मैं क्लिक करूँगा, टेबल पे मैं जाऊँगा और मैं यहाँ पे डायरेक्टली अपने लोकल सिस्टम से एक फ़ाइल उठा सकता हूँ और उस डेटा को डायरेक्टली स्नोफ्लेक में लोड कर सकता हूँ। फ्रॉम फाइल मैंने उठाया है, ये वेयरहाउस सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, जेसन डब्ल्यू एच में सेलेक्ट करूँगा, ब्राउज़ करूँगा और यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल को सेलेक्ट कर लूँगा। ऑर्डर्स डॉट जेसन फाइल है मेरे पास, ये मैंने फ़ाइल सेलेक्ट कर लिया, बहुत ही सिंपल सी फाइल है। यहाँ पे मैं इस फाइल को नाम दूंगा, लेट्स से रॉ अंडरस्कोर ऑर्डर्स। मैं इसको फाइल का नाम देता हूँ, नेक्स्ट करूँगा। स्नोफ्लेक अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि मेरा जो डेटा है वो जेसन टाइप का होने जा रहा है। अदरवाइज़ मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे किस टाइप का डेटा चाहिए। मेरा CSV फाइल है, पार्के फाइल है, एवरो ORC या TSV। मेरा जेसन फाइल, इसलिए मैं जेसन को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे वेरिएंट कॉलम, मेरे कॉलम का नाम और डेटा का ये दिखा भी रहा है किस टाइप का आपको डेटा मिलने वाला है इसमें। मैं लोड पे क्लिक करूँगा और मेरी फाइल डायरेक्टली मेरी स्नोफ्लेक की टेबल में लोड हो जाएगी। वापस से अपने इस व्यू पे मैं आऊँगा, यहाँ से रॉ अंडरस्कोर जेसन मेरी फाइल है, रॉ अंडरस्कोर ऑर्डर्स, राइट या। सो रॉ अंडरस्कोर ऑर्डर्स को अब मैं सेलेक्ट स्टार करवा के देख सकता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रॉ ऑर्डर्स। एक बार देख लेते हैं फाइल कैसी दिखती है, कैसा इसमें डेटा है। तो देख सकते हो आप, दो इसमें रोज आ चुकी हैं और ये वेरिएंट डेटा टाइप के। मैं डबल क्लिक करके दिखा भी सकता हूँ कि किस टाइप का डेटा इसने हमको दिया है। तो यहाँ पे ये डेटा डायरेक्टली स्नोफ्लेक में नेटिवली स्टोर हो रहा है, लेकिन क्योंकि ये डेटा मेरे टेबुलर स्ट्रक्चर में नहीं है, इसलिए मैं इस पर कुछ ऑपरेशंस नहीं कर सकता, जॉइंट्स नहीं कर सकता, मैं इसमें डेटा पाइपलाइन नहीं बना सकता। तो जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो इसको फ्लैटर्न करना होने वाला है। तो जो बिल्कुल बाहर हैं उनको तो फ्लैटन करना बहुत ही आसान है, उनके लिए तो स्नोफ्लेक बहुत ईजी कर देता है चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर आप इस क्वेरी को देखेंगे तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये वेरिएंट कॉलम मेरे कॉलम का नाम होगा, फिर एक कॉलन लगा के मैं जो सबसे बाहर अवेलेबल है की वैल्यू पेयर, सो जो मेरे वैल्यूज़ हैं वो की वैल्यू पेयर में है मेरे जेसन स्ट्रक्चर में। तो जो की है मैं उसको डायरेक्टली डिफाइन करूँगा अपने एक कॉलन के बाद, और फिर ये मैं सिर्फ टाइप कास्टिंग कर रहा हूँ इंटीजर, मतलब ये जो वैल्यू आएगी इसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट करके और इस कॉलम को मैं रीनेम कर रहा हूँ एज ऑर्डर आईडी। तो बेसिकली ये करेगा क्या, इस ऑर्डर आईडी में जो वैल्यू होगी वो 9901 आ जाएगी। सिमिलरली मैं अपने कॉलम के अंदर कस्टमर नेम डायरेक्टली अवेलेबल है, ये रहा कस्टमर नेम, ये कस्टमर नेम मैं ले रहा हूँ, कॉलन कॉलन स्ट्रिंग करके मैं इस वैल्यू को बता रहा हूँ कि ये एक स्ट्रिंग वैल्यू होनी चाहिए और एज ए कस्टमर दे रहा हूँ। सिमिलरली फॉर मेंबरशिप। अब लेकिन शिपिंग एड्रेस अगर आप देखोगे तो शिपिंग एड्रेस जो है इसमें एक और डिक्शनरी है और ये एक और डिक्शनरी वैल्यू है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसमें सिटी और जिप दो हैं। तो अगर आपको एक डिक्शनरी वैल्यू के अंदर जाना है तो आपको सिंपल डॉट यूज़ करना पड़ेगा, और अगर ये एरे है तो आपको 0 और 1 स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करनी पड़ेगी, वो हम आगे देखते हैं। तो इसमें मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा वेरिएंट कॉलम जो मेरा कॉलम होने वाला है, शिपिंग एड्रेस पे मैं जाऊँगा, शिपिंग एड्रेस डॉट सिटी, तो सिटी की वैल्यू मैं उठा रहा हूँ और फिर से उसको टाइपकास्ट कर रहा हूँ स्ट्रिंग में और शिपिंग सिटी मैं ले रहा हूँ। तो जब मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा तो आप देखोगे जो मेरा जेसन डेटा था वो बहुत ही अच्छे से कन्वर्ट हो गया है मेरे नॉर्मल टेबुलर स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जब नेस्टेड हो बहुत ज़्यादा, तब आप कैसे लेके आ सकते हो।
तो उस केस में आप कैसे लेके आ सकते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे फ्लैटन कीवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लैटरल फ्लैटन। होपफुली इसकी फ्यूचर में एक डिटेल वीडियो आएगी। लेकिन लैटरल फ्लैटन क्या काम करेगा, मैं इसको चला देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे इसने ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम, प्रोडक्ट नेम, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी, ये सब कुछ ये ले आया है। अगर आप ध्यान से देखोगे 2 ऑर्डर आईडी यहाँ पे मेरे को ये दिखा रहा है, क्योंकि 2 प्रोडक्ट्स हैं मेरे। अगर मैं आपको रॉ डाटा दिखाऊं अभी, तो एक बार रॉ डाटा देख लेते हैं हम कैसा था। तो रॉ डाटा के अंदर हमारे पास जो आप देखोगे, जो कस्टमर ये है डायना प्रिंस है, इसके पास ऑर्डर आईडी 1 है और 2 शिपिंग एड्रेस है। लेकिन आइटम अगर आप देखोगे तो 2 आइटम है उसके पास, और ये एरे आइटम है। एरे हमारे पास इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है एक है बूट्स जो प्रोडक्ट है, और एक में है लेसो जो कि एक प्रोडक्ट है। तो जब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो जो मेरी ग्रैनुलैरिटी होगी वो ऑर्डर आईडी लेवल पे नहीं हो सकती, क्योंकि ऑर्डर आईडी 1 है लेकिन इसमें 2 प्रोडक्ट है। तो फिर मेरी ग्रैनुलैरिटी प्रोडक्ट पे बन जाएगी। तो मुझे ये दोनों ही प्रोडक्ट चाहिए। तो जब भी हमें इस टाइप से एक जेसन डेटा के अंदर एक एरे को एक्सप्लोड करना होता है, बेसिकली एरे की वैल्यूज को बाहर निकालना होता है, हम ये लैटरल फ्लैटन फंक्शन यूज करते हैं। ये रहा लैटरल फ्लैटन फंक्शन। इसमें मैं इनपुट क्या दे रहा हूँ, अपना आइटम्स इनपुट दे रहा हूँ। अपना जो एरे था यहाँ पर मैं उस एरे को एज अ इनपुट दे रहा हूँ। मैं अपनी स्क्रीन को, सॉरी, कैमरे को ऊपर करता हूँ, तो अभी आप ध्यान से देख सकते हैं इस टाइप से दिख रहा था। तो आइटम्स को मैं अपने लैटरल फ्लैटन के अंदर दे देता हूँ, यहाँ पे एज अ इनपुट दे देता हूँ। और फ्लैटनड आइटम्स यहाँ से मैं अपने इन हर एक इंडिविजुअल को मैं एक्सेस कर पाऊंगा। कैसे कर पाऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्लैटनड आइटम जो मेरे ये वाले कॉलम है, ऑर्डर आईडी है, इसमें मुझे लेटरल फ्लैटन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली बाहर ही अवेलेबल है। तो मैं डायरेक्टली उनको एक कॉलम लगा के उठा लूँगा, सेम फॉर द नेम। लेकिन जो मेरे फ्लैटनड आइटम्स हैं, इसके अंदर से मुझे वैल्यूज़ उठानी है। डॉट वैल्यू इज़ अ कीवर्ड जो यूज़ करना पड़ेगा आपको आपके लेटरल फ्लैटन वाले आइटम ऑब्जेक्ट से। तो इस ये जो वेरिएबल, आप कुछ भी वेरिएबल दे सकते हो, डॉट वैल्यू ये देना ज़रूरी है। ये डिफाइन करता है कि आप उसमें से वैल्यू उठाना चाह रहे हो, और वैल्यू में से क्या उठाओगे, आप उसका प्रोडक्ट उठाओगे। तो प्रोडक्ट दिया हमने, स्ट्रिंग दिया, सिमिलरली प्राइस और क्वांटिटी। तो जैसे ही हम इसको चलाएंगे, ये क्या कर रहा है, ये एक ही बंदे के 2 प्रोडक्ट थे, तो ये 2 प्रोडक्ट हो गए। लेकिन आप देखोगे ऑर्डर आईडी सेम है। तो इस तरीके से अगर वो जेसन डेटा के अंदर है तो हम लेटरल फ्लैटन से उसको फ्लैटन आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर जो मेरी वैल्यू है वो सिंपल सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो हम उसको डॉट यूज़ करके लेके आ सकते हैं, जैसा कि हमने सिटी में देखा था। इसके ऊपर लेटरल फ्लैटन पे होपफुल एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। लेकिन इससे रिलेटेड और कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट हो, तो फील फ्री टू रीच आउट इन कमेंट्स। एंड इसका जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन का, तो आई हाईली रिकमेंड टू चेक दैट आउट। थैंक यू।